अमर उजाला फाउंडेशन के अभियान #हिंदी है हम के तहत शुक्रवार को वेबिनार के माध्यम से जाने माने दिग्गजों ने हिंदी भाषा के गौरव और उत्थान को कैसे वापस लाया जाए, इस विषय पर चर्चा की। संवाद को अमर उजाला के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हजारों लोगों ने लाइव देखा। आईपीजी मीडिया ब्रांड्स इंडिया के सीईओ शशि सिन्हा से जब हमने पूछा कि कैसे हिंदी का गौरव वापस लाया जा सकता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। इंडिया में हर कोई बोलता है कि भाई जवान देश है, कम लोग हैं। इस पर आप गौर करें तो जवानी अब पूरे देश में नहीं है। ये चाहे महाराष्ट्र हो जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय, या साउथ में जहाँ माधवन जी के हैं, वो सब अब उम्र बढ़ चुकी है। ये सारी जवानी आएगी जो हमारा हिंदी बोलने वाला इलाका है पूरा। आप गंगा के आस पास देखें, वहां से लेकर बंगाल तक, वहां पर सारा होगा और ग्रोथ वहां से आएगी। पूरा जो तो वहीं बढ़ेगा। तो ये तो अपना आप एक होना ही है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। टाइम की बात है, कितनी जल्दी हमारा वो एसएमई बढ़ता है, जो सेगमेंट कितनी जल्दी वो ऊपर आता है उस पर है। लेकिन युवक नौजवान सब वहीं के हैं। तो ये तो टाइम का बात है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने बहुत अच्छा किया, जो नई पॉलिसी आई है एजुकेशन की, मेरे हिसाब से बहुत मानने वाली बात है। अब इसको धीरे धीरे इंडस्ट्री में लाना है, जिससे अर्थव्यवस्था में भी इसका खेल हो, ये मेरा मानना है। तो मेरे हिसाब से आपका ये डिस्कशन बहुत अच्छी टाइम पर हो रहा है, क्योंकि ये सही समय है, ये होना ही है। कितना इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, वही है। हिंदी भाषा के विकास में सिनेमा जगत का अहम किरदार है और कैसे सिनेमा इसे समृद्ध कर सकता है, इस सवाल का जवाब एक्टर माधवन ने दिया। हिंदी को हम बढ़ावा क्यों दें और इससे हमारे समाज में और हमारे अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये दो सवाल जो कोई भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेने वाला है इस भाषा को सीखने के लिए या इसको बढ़ावा देने के लिए, ये जरूर अपने मन में पूछेगा सबकॉन्शियसली। तो हमें देखना यह है कि दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े जो भाषाएं फैल चुकी हैं, उनका फैलने का कारण क्या था, वो फैले कैसे, उनके फैलने का जो स्ट्रक्चर था या जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे हुआ। जो भी सुपरस्टार आए हैं उनके लिए बिल्कुल जरूरी रहा है कि वो अच्छी हिंदी बोले, वो हिंदी में सोचे और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया, पंजाब हरियाणा, इस जगह में पैर जमाने के लिए उनको आखिरकार हिंदी जानना, बोलना, लिखना, सीखना, उस पर इंटरव्यू देना बहुत जरूरी हो गया है। तभी जाके वो अपनाए जाते हैं। आज के दौर में तकनीक ने कैसे हिंदी को फायदा पहुंचाया है, वो भी सुनिए। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक तरह का एक साइलेंट वॉरियर है, इसको इस तरह से देखना चाहिए। एक तरह का मूक योद्धा मान लीजिए, या जिसकी तरफ हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा जाएगा आगे जाकर। लेकिन आज अचानक देखिए, हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने आकर के हम सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया। खासतौर पर इसलिए कि आज हर व्यक्ति के हाथ में एक कंप्यूटर है। मैं मोबाइल को कंप्यूटर ही मानता हूँ, छोटा कंप्यूटर हो गया। हर व्यक्ति के हाथ में कंप्यूटर की शक्ति है और आज 1 अरब लोगों तक हमारा मोबाइल फोन पहुंच चुका है। तो ऐसी एकमात्र चीज हमें जो दिखाई देती है, जो 1 अरब लोगों तक पहुंच गई है, वो टेक्नोलॉजी है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के हाथ में, वो चाहे सोता है तो अपने सिरहाने में रखकर सोता है, सुबह उठता तो उठा लेता है। पूरे दिन टेक्नोलॉजी उसके साथ रहती है और उसके साथ ही अगर भाषा टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाती है तो स्वाभाविक है कि भाषा भी उसके साथ हमेशा है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजी का आना। इसके अलावा कुछ और चीजें भी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अगर भाषा को आपने जैसा कहा पुनर्जीवित करना है, उसका गौरव वापस लाना है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाषा के प्रति हमें गौरव की भावना एक पैदा करनी होगी। और वो भावना सिर्फ नारों से नहीं आती, वो भावना सिर्फ हम लोगों के कहने से नहीं आएगी। वो भावना तब आएगी जब उस भाषा में हम संभावनाएं पैदा करते हैं, उस भाषा में हम रोजगार की संभावनाएं पैदा करते हैं, उस भाषा में हम कारोबार की संभावनाएं पैदा करते हैं, उस भाषा में हम इनोवेशन की संभावनाएं पैदा करते हैं, उस भाषा में स्टार्टअप्स को खड़ा करते हैं, उस भाषा में हम फिल्में बनाते हैं। मतलब हम कुछ कर दिखाते हैं, तब जाकर के वो भाषा जो है उसके प्रति लोगों का लगाव और उनकी आस्था और उनकी गर्व की भावना उस भाषा के प्रति पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि वो हमें करने की जरूरत है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि भाषा के सामने चुनौती भी बहुत बहुत पुरानी है, बहुत लंबी। और हमारे जैसे देश में जहाँ पर इतनी विविधता है, वहां पर तो बहुत ही सारी चुनौतियां हैं। लेकिन फिर भी हर चुनौती का समाधान है। जहां तक हम ये मानते हैं कि भाषा को वापस लाना, उसका गौरव वापस लाने के लिए करें क्या, तो ये अनेक स्तरों पर हमको काम करने की जरूरत है। हमारा जो यूजर है, आम आदमी है, उससे लेकर के सरकार तक के स्तर पर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स और जटिल काम है और इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी भूमिका है।
मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि हिंदी भाषा में साहित्य बहुत समृद्ध है। प्राय हमारी चर्चाओं में हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि हिंदी में साहित्य बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि साहित्य के बल पर भाषाएं या भाषाई समाज जो है वो आर्थिक तरक्की नहीं करता। साहित्य के बल पर एक ब्रांडिंग हो सकती है, लोगों की अवेयरनेस का लेवल, जागरूकता का स्तर हम बढ़ा सकते हैं, उनका बौद्धिक स्तर हम बढ़ा सकते हैं। अगर नोबेल अवार्ड आदि मिल जाए किसी भाषा में तो उस भाषा की वैश्विक स्तर पर छवि बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन साहित्येतर जो काम है, साहित्य से बियॉन्ड जो काम है, वो उस भाषा को आर्थिक क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में स्थापित करता है। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि हम हिंदी वाले लोग इस समय अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में चूक जाते हैं। जो ये आर्थिक वाला क्षेत्र है या अन्य जो जिन क्षेत्रों के जरिए एक एम्पावरमेंट आता है, लोगों को सशक्त बनाने की स्थिति पैदा होती है, उनमें हम चूक जाते हैं। यदि हम वहां पर इस इश्यू को एड्रेस कर लें, इस बिंदु को हम वहां पर अगर देख लेते हैं, तो हम बहुत आगे अपनी भाषाओं को बढ़ा सकते हैं, उनका गौरव वापस ला सकते हैं। हिंदी भाषा पर हुई इस चर्चा को लोगों ने खूब सराहा। अमर उजाला की इस छोटी सी कोशिश को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।